students, in today's class I explain you long division method. So before starting the question from the long division method, I would like to explain you what is division algorithm. So let's check it out. आप लोगों ने क्लास 6-7 के अंदर पढ़ा होगा, maybe you remember, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. This is known as division algorithm. हम पॉलिनोमियल टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी. तो पॉलिनोमियल के अंदर डिविजन एल्गोरिथम को किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, आई शो यू. इन जनरल पॉलिनोमियल का नोटेशन आई टोल्ड यू कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के अंदर है क्लास 9th के अंदर. तो यहाँ पे हम लेते हैं पॉलिनोमियल की नोटेशंस px, gx, hx, qx, rx and etc. ये सारे वे हैं. These all are the ways to write a polynomial, to represent a polynomial basically. So हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पे I am taking dividend as a px, divisor as a gx, quotient as a qx and remainder is rx. Remember one thing, पॉलिनोमियल के अंदर जब भी नोटेशंस आप यूज करेंगे वो कैपिटल्स में नहीं होंगे, वो स्मॉल लेटर्स में होंगे. और अगेन ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो x है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है. तो यहाँ पे आप देखेंगे p of x दैट इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, g of x पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, लाइक qx एंड rx ऑल्सो. तो ये x यहाँ पे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो यहाँ पे हम डिविजन एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिनोमियल लिया है px दैट इज डिविडेंड x क्यूब प्लस 1, gx इज द पॉलिनोमियल x प्लस 1. पुराने वीडियोस के अंदर हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था डिग्री क्या होती है. सो डिग्री बेस विल डिसाइड कि यहाँ पे डिविडेंड क्या होगा और डिवाइजर क्या होगा. सो डोंट फॉरगेट इट. वैसे क्वेश्चन में जनरली मेंशन होता है आप लोगों के क्लास में कि आपको कौन से पॉलिनोमियल को किस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है. स्टिल आई टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज डिविडेंड. सो यहाँ पे px की डिग्री क्या है, 3. द डिग्री ऑफ gx इज 1. द डिग्री हायर का पॉलिनोमियल कौन सा है, px. सो px इज द डिविडेंड एंड gx इज कंसिडर्ड एज डिवाइजर हियर. हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे. I am explaining the long division here. So before starting the long division, first of all need to check it out. px जो polynomial है उसके अंदर क्या सारी terms है हमारे पास में. So you can check px के अंदर x to the power 3 की term है and then constant term है. So कौन कौन सी terms missing है हमने लास्ट वीडियोस के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था कि इन जनरल पॉलिनोमियल जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके अंदर कितनी टर्म्स होती है. सिंस हम यहाँ पे लॉन्ग डिविजन कर रहे हैं तो हम जो टर्म्स यहाँ पे मिसिंग है उन सभी को एड ऑन करेंगे. सो कैसे करना है यहाँ पे. सो जो भी टर्म्स नहीं है उनके कोएफिशिएंट्स 0 कंसीडर करके आप उनको पॉलिनोमियल में ऐड कर सकते हैं. आप सभी को पता है, एवरीबडी नोज दैट कि 0 टाइम्स ऑफ समथिंग विल गिव यू द रिजल्ट 0. सो एक्स स्क्वायर की टर्म एंड एक्स की टर्म बोथ आर विल बी 0 और साथ में ये प्लस साइन. किसी भी नंबर या वेरिएबल में किसी भी 0 टर्म को आप ऐड करोगे यू विल गेट द रिजल्ट दैट टर्म ओनली. तो यहाँ पे हमारे पास अब न्यू px इस फॉर्म में आ गया. अब हम प्रोसीड करेंगे लॉन्ग डिवीजन. x क्यूब 0 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर 0 टाइम्स ऑफ x प्लस 1. लेट्स बिगिन दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे gx को चेक करेंगे हम. डिवाइजर में हमारे पास x का पावर 1 है, डिविडेंड के अंदर x की पावर 3 है. तो कितनी पावर्स और चाहिए दैट विल डिसाइड कि हमको यहाँ पे कोशेंट में किससे मल्टीप्लिकेशन करना है. पावर 2 और चाहिए. सो यू नीड टू टेक कोशेंट एज एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर का x में इंटू करेंगे. जैसे कि आप नंबर्स को डिवाइड करते थे सेम प्रोसेस यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ भी होती है. सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, बेस सेम होने के कारण पावर ऐड हो जाएगी. सो इट विल गिव यू द रिजल्ट एक्स क्यूब
प्लस का साइन यहाँ पे, प्लस का साइन यहाँ पे, तो दोनों प्लस इंटू प्लस विल गिव यू द रिजल्ट प्लस, प्लस हियर, सो 1 इंटू एक्स स्क्वेयर, इट विल गिव यू 1 इंटू एक्स स्क्वेयर। नाउ जैसे नंबर्स के अंदर आगे फर्स्ट स्टेप करने के बाद आप डिफरेंस निकालते थे, सेम यहाँ पे हम करेंगे, बस एक डिफरेंस है, वहां पे नंबर्स आपको पता होते हैं कि 5 - 3 क्या होगा। यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर आप एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट्स यहाँ पे चेक करेंगे सेम एक्सपोनेंट की टर्म्स का, दैट विल गिव यू द आंसर। सो फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमें ये डिफरेंस निकालना है, ये पॉजिटिव है तो साइन चेंज होके इट विल बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो इट विल बी नेगेटिव हियर। ये एक्स क्यूब की टर्म पॉजिटिव है, ये एक्स क्यूब की टर्म नेगेटिव है, प्लस की टर्म माइनस की टर्म से कैंसिल हो गई। यहाँ पे 0 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब हियर इज नथिंग, एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है, तो हमारे पास जो टर्म एक्स स्क्वायर की है विद साइन जो आपने चेंज किया उसको एज इट इज नोटेड डाउन करेंगे। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे 0 टाइम्स ऑफ एक्स आप नोट करेंगे नीचे, देन आफ्टर वापस जो प्रोसेस आपने करी थी उसी को हम रिपीट करेंगे। तो हमको स्टार्ट करना है कोएफिशिएंट से। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे -1, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब कोएफिशिएंट क्या हुआ -1, सो पुट द साइन हियर माइनस। नाउ चेक एक्स वेरिएबल की डिग्री यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे एक्स क्या है पावर 1 का है, तो कितने एक्स की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे आप 1, सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ एक्स हियर। नाउ स्टार्ट डूइंग दिस, सो माइनस एक्स प्लस का x, so plus minus minus x into x will be x square, then constant term आगे proceed करेंगे, so plus minus minus 1 into x will be x here. Now again change the sign, so ये minus sign will be in the plus sign, this minus sign will be प्लस साइन। अब जो आपने सर्कल बनाए हैं ना साइन, उनको आपको नोटिस नहीं करना है, आपको जो नए साइन आपने लिखे हैं उसको नोटिस करके उसको आगे प्रोसीड करना है। सो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, 0 टाइम्स ऑफ वेरिएबल विल गिव यू द रिजल्ट 0, सो यहाँ पे हमारे पास टर्म आएगी प्लस का एक्स और साथ में जो आपकी टर्म बची है उसको आगे नोट करेंगे आप। आगे सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, सो इट इज पॉजिटिव, आई एम राइटिंग प्लस, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो 1 इंटू एक्स विल बी एक्स प्लस 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 1 इंटू 1 विल बी 1 हियर, सो पॉजिटिव नेगेटिव, दिस बोथ टर्म 0, you will get the result 0 here. So check it out, this is dividend, this is divisor, here we get the quotient and here is remainder. So this is the way you can proceed the long division. So after long division यहाँ पे हमारे पास क्वोशिएंट आया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड रिमाइंडर मिला हमें 0। 9th क्लास के अंदर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, इसीलिए हमने यहाँ पे लॉन्ग डिविजन आपको एक्सप्लेन किया था। सो नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग रिमाइंडर थ्योरम हियर विदाउट एक्चुअली डिविजन, हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर। सो रिमाइंडर थ्योरम से हमको डायरेक्टली रिमाइंडर कैसे निकालना है वो पता चलेगा। सो इन शॉर्ट मैं ब्रीफिंग देती हूँ उसके लिए। px अगर कोई पॉलिनोमियल है आपके पास में एंड gx आपके पास कोई पॉलिनोमियल है सच दैट p ऑफ -1 जो वैल्यू होगी दैट विल यू गिव द रिमाइंडर हियर। इट मीन्स क्या हुआ, p of -1 की जो वैल्यू आएगी आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन पॉलिनोमियल you will get remainder. So let's check it out and apply the theorem here. So हमारे पास gx क्या है, so we have gx is x plus 1. रिमाइंडर फाइंड करने के लिए सबसे पहले gx को हम इक्वेट करेंगे 0 से। So g of x is equals to 0. This implies x plus 1 is equals to 0. So the value of x we need to put in the polynomial is x is equals to -1. So let's go with the polynomial now. So we have p of, in place of x the value -1 आपको रखना है. So here we have -1 x cube. So in place of x you have to put the value -1. Constant term come as it is. So क्या रिजल्ट आता है, -1 to the power 3 will give you, एक्सपोनेंट क्या है ऑड है,
तो हमारे पास -1 का एक्सपोनेंट ऑड होने के कारण रिजल्ट क्या आएगा, -1, एंड साथ में क्या है कांस्टेंट टर्म, +1. So +1 -1 cancel out. So P of -1 will give you 0. आपने जस्ट इसके पहले क्या किया, लॉन्ग डिवीजन से इस क्वेश्चन को किया था. लॉन्ग डिवीजन से भी हमारे पास रिमाइंडर क्या आया था, we get the remainder 0. By using the remainder theorem, you directly get the remainder 0 without going in the long process. So remainder theorem basically is a short way to find remainder here. तो आज का वीडियो हम यहाँ पे ओवर करते हैं. Do watch, like, subscribe and share my videos and stay tuned with me. Thank you so much.